नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया, जहां महिला पुलिस कमांडो ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में महिला कमांडोज आतंकी हमलों को नाकाम कर रही हैं और दूसरे हमले में बस हाईजैक के संकट के दौरान महिला कमांडोज आतंकियों से लोहा ले रही हैं। और तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब परेड के दौरान महिला कमांडोज ने बाइक पर शानदार करतब दिखाए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से महिला कमांडोज ने भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जो खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस मौके पर ये करतब दिखाए हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए किस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग का रखा गया है यहाँ पर जिक्र, और उस पर महिला कमांडोज ऊपर तक पहुंचती हैं। उसके बाद आतंकियों को ढेर करने के मकसद में कामयाबी हासिल करती हैं। देखिए, एक एक करके जो एक मंजिल है उस पर महिला कमांडोज पहुंचती हैं। और आज स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में परेड का आयोजन किया गया। कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोला और राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी। सीएम धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वालों शहीदों को याद किया। साथ ही स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन करते हुए उनका जिक्र किया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी गैरसैंण पहुंचे और कई सौगातें प्रदेश की जनता को दी। सीएम धामी के साथ कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर मौजूद रहे। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जब सीएम धामी वहां पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी तस्वीर है परेड का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री जब मौजूद रहे, लोगों को संबोधित किया, प्रदेश की जनता को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है और प्रदेश के हर अस्पताल में 260 जांचों को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। पिछले वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए हैं। हमने राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत 260 जांचें अब सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में की जाएगी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी अभियान की थीम भी सामने रखी। पुष्कर धामी ने आध्यात्म, संस्कृति, विकास और युवाओं के साथ से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला मंच पर सबके सामने रखा। देखिए, धामी का देवभूमि के विकास का संकल्प। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड बनेगी आध्यात्मिक स्थली। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देवभूमि के विकास का संकल्प लेकर सीएम धामी उत्तराखंड में 22 के महासमर को फतेह करने की तैयारी में हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने आध्यात्म और धर्म की राह से सत्ता की मंजिल को पाने के प्लान को सामने रखा। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा। सीएम धामी सत्ता को दोहराने की चुनौती पर छोटे से कार्यकाल के साथ खड़े हैं। धामी के सामने वो सब चुनौतियां हैं जिनको विपक्ष उठा रहा है। पिछले मुख्यमंत्रियों से ये चुनौतियां धामी को विरासत में मिली हैं। फिर भी धामी धर्म में नहीं, वर्दीधारियों के जरिए भी उत्तराखंड को साधने का प्रण ले चुके हैं। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूं। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, इसको लेकर संवेदनशील हूं। सीएम धामी की कोशिश है पहाड़ को फतेह करने के लिए हर वर्ग को साथ रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा चुनावी जीत का अभियान अधूरा न रह जाए, इसके लिए वो हर वर्ग से सीधे जुड़ने की कवायद में हैं। मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मौका चाहे उत्तराखंड के स्थापना दिवस का हो, लेकिन मंच से बोल रहे धामी की इरादे देवभूमि को अभिमान बनाकर चुनावी जीत के अभियान को पूरा करने का है।
टीम न्यूज स्टेट। वहीं उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। अपनी सरल जीवन शैली, ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोगों ने अपने परिश्रम से राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है और इस शुभ अवसर पर राज्य के सभी निवासियों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य हेतु शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामना दी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामना। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। उत्तराखंड में जो विकास के काम हुए वो इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। प्रधानमंत्री जब बाबा केदार के दर्शन करने आए थे, बाबा केदार के दर्शन के बाद उन्होंने एक छोटी सी जनसभा को संबोधित भी किया था और उस दौरान भी यही कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। वहीं राज्य स्थापना दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अध्यात्म एवं संस्कृति की धरा देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ईश्वर से सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की प्रार्थना करता हूं। बीजेपी की मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी और लिखा, उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि एवं वीर भूमि के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास और संस्कृति की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी और साथ साथ राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। मायावती ने कहा, प्रदेश को 21 साल में जिस विकास को छूना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ। मैं उत्तराखंड के आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि इन 21 वर्षों में वहां जितना विकास व उत्थान आदि होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी चिंता की बात है। मसूरी में आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से राज्य के 21 साल पूरे होने पर 21 सवाल पूछे। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य जिस अवधारणा से बनाया गया और जिन शहीदों के सपनों को लेकर बनाया गया था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में नौकरशाही हावी है और जनप्रतिनिधि मौज मस्ती में व्यस्त हैं। अपना महत्व देखा, अपनी जरूरतें देखी, अपनी इच्छाएं पूरी करी और राज्य की तरफ जो इच्छाएं थी उसे पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। मैं वापस 21 साल वापस जाकर के और देखने की जरूरत है कि कहां पे गलती हुई थी, क्या वो गलती के कारण थे और क्या वो तरीके हैं कि अभी भी हम उसे सुधारें। 21 साल का एक युवा उत्तराखंड, जैसे बोलेंगे डायनामिक उत्तराखंड, और डायनामिक उत्तराखंड की क्या हालत है। इस युवा के अंदर जो सबसे ज्यादा शक्ति थी, किसी ने उसके चश्मा उतार दिया, किसी ने उसके बाल नोच दिए, किसी ने उसके कोट के बटन तोड़ दिए, किसी ने उसके जूते के तस्मे निकाल दिए, किसी ने उसके जो कमीज थी, पैंट थी, उनमें ना छेद कर दिए और आज वो लाचार होकर के घूम रहा है। और क्योंकि हम उस लाचार उत्तराखंड के हिस्से हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि लाचारी ही देखनी है, हमें वाकई में आगे आना पड़ेगा। रोजगार जो है सबसे ज्यादा पहाड़ों में अवेलेबल था। यहाँ पे टूरिज्म के सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन थे, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे वो एक्वा, एरो, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज हो, सारी की सारी ठप पड़ रही है। बावजूद इसके कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। क्या ये सवाल हम जब सरकार से करते हैं तो किस प्रकार से इनको हम पूरा भी करेंगे, आने वाले समय में उससे भी समझाएंगे। और उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिए जाएंगे। 2021 के लिए 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। वहीं पर्यावरणविद अनिल जोशी, साहित्यकार रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और लोक गायक नरेंद्र को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा, यह ऐलान किया गया है। और सीधे आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम है।
और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में मौजूद हैं। उत्तराखंड से गहरा नाता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उत्तराखंड में ही जन्म हुआ और जब राज्य आपदा आई थी उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, लेकिन लोगों की मदद के लिए खुद उत्तराखंड पहुंचे थे और जो मठ का वहां आश्रम है, धर्मशाला है, वहां पर भी लोगों की मदद के लिए लगातार मोर्चे पर मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं। तो वक्त वक्त पर उत्तराखंड से जो उनका नाता राब्ता रहा है वो दिखता रहा है। और ये सीधी तस्वीरें खास कार्यक्रम की आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआं से काठगोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा के खिलाफ मौन उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार ने इस एनएच की दुर्दशा की है। रोजाना लाखों पर्यटक जब नैनीताल में प्रवेश करते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। की दुर्दशा कर रखी है। ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा। वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं है। गाँव को जोड़ती है और इसकी हाल बद से बदतर कह सकते हैं, बदहाल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य सड़कों की जो हमारे नेशनल हाईवे के बजाय और भी जो हमारी स्टेट हाईवे हैं उनकी क्या दशा होगी, कैसी दुर्दशा है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरी हालत है। पौड़ी विधानसभा से कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक लक्ष्मण सिंह रावत अब कांग्रेस दावेदारों का मन टटोलने के लिए पौड़ी पहुंचे। करीब 15 कांग्रेस दावेदारों ने अब तक अपनी दावेदारी पेश की है, दावेदारी के लिए ताल ठोकी है। लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों की लिस्ट तैयार करके हाईकमान को भेजेंगे और इससे पहले प्रत्येक दावेदार की उसकी विधानसभा में पकड़ किस कदर है, इसका फीडबैक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पार्टी पदाधिकारियों तक से लिया जा रहा है। लक्ष्मण सिंह ने इस मौके पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा जनता इनकी नाकामियां देख चुकी है, ऐसे में बड़ा परिवर्तन होगा। अब प्रदेश में जो जनता है वो कांग्रेस को चाहती है, वो पुरानी चीज़ों को याद कर रही है और इस सरकार से जो उनकी उपेक्षाएं थी उसको लेके वो बहुत ही खिन्न हैं और नाराज़ हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस तरीके का मत समस्त कार्यकर्ताओं का हमारे है। मंथन संगठन स्तर पे है कि हमको जो कार्यक्रम मिले हैं नई दिल्ली से, जो हमको आला कमान से मिलते हैं, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, जिला कांग्रेस कमेटी से, तो वो सब ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे उनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है, काम सुचारू रूप से चल रहा है, बस इस पे चर्चा कर रहे हैं। नगर निगम श्रीनगर में शामिल किए गए गांवों के ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीनगर नगर निगम में शामिल किए जाने पर फरासू, कलियासौड़, डूंगरी पथ में नगर निगम की अधिसूचना का नोटिस चस्पा करने गई टीम को विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वो नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अगर किसी चीज का विकास होता है उसका विरोध भी होता है। सरकार ग्रामीणों से बात करेगी, इसके लिए नगर निगम में शामिल किए जाने वाले गांव के ग्रामीणों की जन सुनवाई भी की जाएगी। यह आश्वासन धन सिंह रावत ने दिया है। देखिए, ऐसा है कि अगर विकास चाहिए सबको तो निश्चित रूप से जब उत्तराखंड राज्य बना तो आज उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है। जब नगर निगम बनेगा तो 100 करोड़ रुपए हमारे नगर निगम को मिलेंगे और अभी जन सुनवाई हो रही है। जन सुनवाई में लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। अपना पक्ष रखने के बाद ही सरकार तय करेगी कि करना। पिथौरागढ़ में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी के चलते 6 गांव के ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ के कलेक्टर परिसर में घेराव किया।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 25 सितंबर से सड़क की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे बेलतड़ी, क्वारबन, धारी, बिलई, भाटी गांव और सोन गांव के ग्रामीणों का धैर्य आज टूट गया। उनका कहना है कि वो पिछले 45 दिनों से सड़क की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सभी 6 गांव के ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को शासन से जल्द धन स्वीकृत होने पर सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। मांगे लगभग 48 दिन हो चुके हैं धरने में बैठे हुए, लेकिन वहाँ न जिला प्रशासन पहुँचा है न क्षेत्रीय विधायक पहुँचे हैं वहाँ। अगर ये रोड अगर नहीं बनती है तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी होंगे और ये चुनाव बहिष्कार करेंगे। और ये रोड हमारे लिए इतने मायने रखती है कि धारी, क्वारपन, पंचेश्वर जो मेन धाम है हमारा पंचेश्वर, वहाँ तक ये रोड मेन रोड है। मतलब 2015 को इसका टेंडर लगा था और उसमें काम भी प्रारंभ हुआ था। जैसे ही 2017 में यहाँ सरकार बदली, विधायक बदला, तो उसमें न ठेकेदार का पता है, न रोड का पता है, न काम का पता है। तो ये लोग आज बहुत अपने को उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको आज बहुत दुर्गम रास्ते से अपने घर तक पहुँचना पड़ता है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।